नमस्कार साथियों, जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि खुशहाल और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये नवोदय विद्यालय की दूसरी कक्षा है और कहते हैं ताला खोलने के लिए चाहिए की। ताला खोलने के लिए चाहिए की और नवोदय की गणित को समझने के लिए चाहिए हमें नी। फिर से सुन लीजिए, ताला खोलने के लिए चाहिए की, यानी की मतलब चाबी। अगर चाबी प्रॉपर नहीं होगी तो ये ताला नहीं खुलेगा। तो ये ताला क्यों खुला? क्योंकि इसकी प्रॉपर चाबी थी। की, इसे की बोलते हैं इंग्लिश में, इसे लॉक बोलते हैं ताले को। तो ताले के खोलने के लिए चाहिए हमें प्रॉपर की और नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में सफल होने के लिए हमें चाहिए मजबूत नी। नी मतलब होता है फाउंडेशन मेरे प्यारे बच्चों। नी मतलब होता है फाउंडेशन। तो नी कैसे मजबूत हो? गणित की नींव जिसे कहते हैं, बुंदेलखंडी शब्द है नी, और उसी का जो रिफाइंड फॉर्म है, यानी जो लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज में जिसे सब समझते हैं, वो है आपका नींव, फाउंडेशन जिसे बोलते हैं। तो अंक गणित की फाउंडेशन कैसे मजबूत हो? तो उसके लिए हमने आपको बताया था नेचुरल नंबर, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनकी फाउंडेशन जो नी है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। तो कैसे नी होगी? तो कल मैंने आपको बताया था कि 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को बताया था। मुझे उम्मीद है कि उन संख्याओं को आपने देखा होगा और कुछ बच्चों ने और कुछ गार्जियन ने उनको हो सकता है उस वीडियो को हल्के में लिया हो कि ये गिनती तो हमारे बच्चों को आती है, हमें आती है, इसमें कौन सी नई चीज़ है। तो वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर हमें गणित की करनी है मजबूत नींव और सफलता चाहिए तो हमें बिल्कुल छोटे स्टेप से चलना होगा, जो मैंने बताया था। अब उससे आगे की शुरुआत करते हैं आज। कल मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखिएगा जरा, इसको मैंने 1 लिखा था, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ध्यान से देखिए, मेरा बताने का केवल मतलब था, मैंने शुरुआत में बताया कि लॉक को खोलने के लिए चाहिए की। अगर गणित में आपको आना है कंपटीशन में और प्रवेश परीक्षा में सफलता चाहिए तो आपकी मजबूत होना चाहिए नी। तो नी होगी आपकी नेचुरल संख्याओं से, प्राकृतिक संख्याओं से। और प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब इसको प्राकृतिक शब्द ही क्यों दिया गया है? तो देखो, थोड़ा सा बच्चों अगर आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ तो प्राकृतिक मतलब होता है नेचुरल। प्राकृतिक में आती हैं वो सारी चीजें जो प्रकृति में आती हैं। और प्रकृति में क्या आता है? हम, आप सब, सजीव निर्जीव, पहाड़, नदियां, जो भी सारी चीजें हैं जो प्रकृति में आती हैं वो प्राकृतिक चीजें कहलाती हैं और उन्हीं से बना है प्राकृतिक संख्या। क्या कभी आपने सुना है कि वहां एक शून्य पेड़ था या वहां एक शून्य आदमी है? नहीं। इसलिए प्राकृतिक संख्याओं में हमने शून्य को सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि प्राकृतिक प्रकृति में शून्य नाम की कोई चीज नहीं होती। या तो होगी एक, या होगी दो, या होंगी अनेक। तो ये है, इस चीज को मैंने या जो भी इसको स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म में बोल दिया है एक। इसको बोलेंगे एक। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो संख्या कितनी है? एक। अगर 2 सर पढ़ा रहे होंगे तो उनकी संख्या क्या होगी? 2। तो ये उन चीज़ों को नेचर से रिलेट करके नहीं बताया जाता है बच्चों को, उनको रटा दिया जाता है कि 1 2 3 4 5 6, ये नहीं। उनको नेचर के साथ जोड़ के बताओ कि ये चीज़ें क्या होती हैं। अब कोई भी अगर क्लास 1 के बच्चे को बताएंगे बेटा ये, तो वो कहेगा एक, तो उसको बता दो कि एक को सांकेतिक भाषा में ऐसा लिखा जाता है, ये है, इनकी संख्या है 2। तो 2 जब कक्षा 1 या 2 में बच्चों को जब उनकी जो है माइंड में ये सेट कर दिया जाएगा कि 2 को ऐसे सांकेतिक में लिखा जाएगा, तो वो क्या है, छोटी से छोटी संख्या से लेकर बड़ी से बड़ी संख्याओं का वो गणना, जो उनका गणनकार है, जो कैलकुलेशन है, वो आसानी से कर देगा। गणना मीन्स काउंटिंग कह लो और उसको कैलकुलेटिंग कह लो, कैलकुलेशन, सॉरी। तो मैंने कल आपको बताया था 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याएं। तो आप समझ गए होंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्रकृति में वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? द नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर यूज्ड टू काउंट द नेचुरल थिंग्स विच आर फाउंड इन आवर नेचर। जो हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं उनको गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम जो है नेचुरल या प्राकृतिक संख्या का। जैसे पूछते हैं आप कितने भाई? 2। तो वो क्या है? नेचुरल है, नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रकृति में है।
तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं, तो ये अवधारणा और उन गार्जियन से, व्यूअर से मेरी अपील है कि इस जो नेचुरल नंबर का जो कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छे से उनको समझा दें, क्योंकि नेचुरल नंबर से ही आप आगे होल नंबर चलेंगे, प्राइम नंबर चलेंगे, इवन नंबर चलेंगे, ऑड नंबर चलेंगे, तमाम नंबर्स जो है इसके बाद आने हैं। तो ये कह लो ये रूट है। नेचुरल नंबर इज द रूट ऑफ ऑल नंबर्स एंड ऑल द मैथमेटिक्स एल्जेब्रिक मेथड। जो भी जितनी भी गणित हैं वो सारी शुरुआत इनसे होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ताला खुलेगा की से, और आपकी गणित मजबूत होगी आपकी नेचुरल नंबर की नींव। देखो बेटा, आगे चलते हैं। ये है एक, कितना है? एक। कल हमने आपको बताया था एक उस बॉक्स के माध्यम से, और जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है इससे पहली वाली वीडियो, तो उसमें वो देख लें। ये है एक, इसको ए और का एक, ये समझ रहे हैं, इनको बोलते हैं अंक। ये तो आप जानते हो, इसीलिए इसको बना है गणित, अंक गणित। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंक गणित कहते किसे हैं। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें पता ही नहीं, जैसे अंक है तो ये अंक गणित दो शब्दों से मिलकर बना है, अंक प्लस गणित। अंक जैसे जो 1 2 3 ... इस तरीके से ये अंक होगा। और गणित मीन्स होता है गणन शब्द से बना है। गणन मीन्स होता है कैलकुलेशन। गणन मीन्स माने होता है गिनना, काउंट जिसे बोलते हैं, काउंट। इसे सही, इसको इस गणन से बेटर है गिनना। हमारे क्षेत्र में गणन एक बुंदेलखंडी शब्द है, कहना नहीं चाहिए लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखिए, हमारी जो मातृभाषा होती है, हमें उस मातृभाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। इसमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कि लोग क्या कहेंगे, इस सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो नहीं है। गणन पता है आपको क्या कहते हैं? ये गणन माने होता है किसी चीज़ को काउंट करने से, गिनने से। लेकिन हमारे क्षेत्र में जो गड़रिया समुदाय होता है ना, गड़रिया, तो उनके जो, ठीक है, फीमेल सेक्टर को गणन बोला जाता है वो गणन ये वो चीज़ अलग है। तो जैसे गड़रिया होता है ना कि वो गणन फलानी, ठीक। आगे चलते हैं। उससे बुंदेलखंडी से हमें क्या नहीं लेना देना, लेकिन हमारा थोड़ा सा क्या है, वो शब्द आपको पता होना चाहिए कि हम बुंदेलखंडी हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि हम बुंदेलखंड में रहते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन उसको, उस बुंदेलखंडी शब्द को हमारी उस मातृभाषा में, या जो टीचिंग का मेथड है स्टैंडर्ड, उसमें क्या कहते हैं वो हमें पता होना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। हमें प्राउड होना चाहिए कि हमें बुंदेलखंडी जो है अच्छे से आती है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। तो बच्चों आगे चलते हैं। इसको बोलते हैं एक, ये होता है दो, ये अंक है। क्या है ये? अंक। ये आपको बताया जैसे 1 2 3 अंक होते हैं। गणित यानी जिसमें, गणित क्या है? एक सब्जेक्ट जिस विषय में हम संख्याओं के बारे में जो ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, काय के माध्य जो अंक, जिनमें अंकों का प्रयोग होता है, और जिस विषय में हम इन अंकों का प्रयोग करके उससे संबंधित हम प्रक्रियाओं को सीखते हैं, उसे हम अंक गणित कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। ये होते हैं शब्द। ये क्या है? शब्द में चल रहा है। जैसे ये 3 है तो 3 ऐसा लिखा जाएगा, 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए, मैं बिल्कुल धीमा चलूंगा। मैं कल भी आपसे डिस्कस किया था कि मैंने जब गिनती पढ़ाई थी, केवल नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं को मैंने 12 दिन में पढ़ाया था। वो 12 दिन के बाद थोड़ा लगा था, बच्चे भी कहते थे सर ये तो हमें आता है, क्या पढ़ा रहा है। लेकिन जो 12 दिन के बाद जो आगे चीज़ पढ़ी थी, वो बच्चे कहते हैं कि सर आपने जो है वो चीज़, जो फाउंडेशन की थी वो बहुत अच्छी की थी। आज बच्चे लासा मासा और जो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं, हायर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करती हैं। तो हमें ये फाउंडेशन, ये की जो हमारी नींव है, इसको देखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब एक चीज आती है बच्चों कि ये जैसे देखो, मैंने लिखा 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या
10। ठीक है, इसमें देखो, इसमें कितने हैं अंक? एक ही अंक है। इसमें कितने अंक हैं? एक। इसमें एक 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 एक, और यहां कितने हो गए अंक? 2। कितने हो गए? 2। कौन कौन से हैं इसमें? अगर इस 10 को अलग करके देखें तो इसमें वो एक 0 अंक है और एक है। देखो, एक 0 है और एक 1। दो अंकों से मिलकर ये हमारी संख्या बनी है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, ये ध्यान से सुनिएगा। ये फाउंडेशन है, नी। बुंदेलखंडी शब्द मैंने शुरू में कहा था, फिर सुनिए। नी मतलब होती है न्यू। जैसे मकान, बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, तो सबसे पहले उसकी फाउंडेशन को रेडी किया जाता है। उसकी नी जितनी मजबूत होगी, न्यू, जैसे न्यू फाउंडेशन, न्यू जितनी मजबूत होगी, बिल्डिंग उतनी ही मल्टी स्टोरी में खड़ा कर सकती है, कई मंजिला खड़ा कर सकती हैं। अगर आपकी न्यू कमजोर है तो 1-2 मंजिल जाने के बाद हल्का सा अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएंगे, या हल्की सी तेज तूफान आएगा तो वो बिल्डिंग ढह जाएगी। तो ये है। इसी प्रकार अगर अभी गणित में कुछ नहीं है, जोड़ घटाना गुणा भाग तो कुछ नहीं, लेकिन आप जो हायर ऑर्डर के क्वेश्चन करना चाहेंगे, लाभ हानि, प्रतिशत हानि, और आपकी प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत में कमी, समय, दूरी, तो वहाँ ये कंसेप्ट काम आएगा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मैं बता रहा था कि 10 में 2 अंक हैं, एक ये है, एक है। इन सब में कितने कितने हैं? एक अंक, एक अंक। कितने हैं सब में? एक अंक। अंकों की संख्या है 1। अब प्रश्न ये आता है कि जहां 2 अंक हों और 1 अंक हो, तो उसमें कौन सी संख्या बड़ी होगी? तो आप कहेंगे सर स्वाभाविक है, 2 अंक वाली बड़ी होगी। अगर एक संख्या लिखी है, जैसे मैं कहूं 1 और ये है 10, अब आप कहोगे, इसमें मैं पूछूंगा कि बड़ी कौन है, तो आप कहोगे 10 बड़ी है, क्योंकि इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक है। ध्यान से सुनिए। और देखो, इसको सिंबॉलिक उसमें देखेंगे, सांकेतिक। इसमें ये एक आपका स्फीयर है और एक बड़ा सा स्फीयर। स्फीयर मतलब गोला, स्फीयर बोलते हैं। अब आपको लगा, देखो इन दोनों में कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये मुंह बड़ा होता है। देखो ऐसे, ये वाला है ना, ये देखो यहाँ ये, और यहाँ आती आती देखो ये छोटा हो गया, ये इसका मुंह यहाँ तरफ बड़ा है। तो जो भी संख्या जो बड़ी होती है उसकी तरफ से ये इस तरीके का, ये भी होता है ना, भी के ये 2 सिरे होते हैं ना, ये शीश वो उस तरफ होती है। सिंपल सी बात है। जैसे ये 1 लिखा और ये 2 लिखा, तो इसमें बड़ा कौन है? 2। तो ये बड़े का निशान, यानी वो बड़ा मुंह उस तरफ रहेगा जो संख्या बड़ी होगी, और जो किनार होगी, जो शीर्ष होगा, वो छोटे की तरफ होगा। तो यहाँ देखिए 1 और 10 में कौन बड़ा है? 10। तो ये निशान जो है इस तरफ लगेगा, यानी 10 हमारी बड़ी है। क्यों? कि इसमें 2 अंक हैं और इसमें 1 अंक है। अब कहोगे सर जी कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमें आता है। तो अब आगे चलिए, देखो ये, अब देखिए गौर से, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये कितना है? 1। मैं जितना पूछूंगा उतना बताना। इसमें क्या अंक है? 1। और इसमें क्या अंक है? 2। बीच में मैं एक बॉक्स बना रहा हूं। अब ये बताओ, मैंने अभी बताया था कि जिसमें 1 अंक हो एक संख्या में और 1 में 2 अंक हो, तो बड़ी कौन होगी? 2 अंक वाली। क्यों? कि वो अंकों में ज्यादा है। अब यहाँ ये 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो कौन बड़ी होगी? ये बड़ी होगी कि ये बड़ी होगी? मेरे जो मैंने बताया था उसके हिसाब से ये संख्या कैसी होगी? बड़ी होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 अंक है और इसमें 1 अंक है। लेकिन नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये पूरा गलत है। बोलो क्यों? क्यों गलत है? इसलिए गलत है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी नेचुरल नंबर, ये ध्यान रखना, पॉइंट लिख लेना इसको अपने नोटबुक, जो भी आप जिस कहीं जो इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको मार्कर से हाईलाइट कर लेना। कोई भी नेचुरल नंबर, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 100 हो, 1000 हो, lakhs हो, करोड़ में हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, प्राकृतिक संख्या, अगर उसके पहले, उसके बाईं तरफ, उसके पीछे अगर 0 लगाते हैं तो उस संख्या का मान नहीं बदलता है। कहने का मतलब है, चाहे 1 लिखो या 01 लिखो, दोनों कैसे हैं? समान हैं, एक जैसी हैं। ये दोनों कैसे हैं? बराबर। अब आप कहोगे सर इसमें तो 2 अंक है, इसमें देखो, इसको एक सीधा सा फंडा समझ लो।
मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। अगर हमारे पीछे कोई बुराई कर रहा है, पीठ पीछे, पीठ पीछे, देखो इसको ऐसे समझ लो। अगर ये एक है तो जैसे अब मैं यूं खड़ा, आप देख पा रहे होंगे मैं यूं खड़ा, तो मेरी पीठ क्या हो, पीठ पीछे, यानी ये मेरी बैक, ये बैकबोन है ना, ये हो गई पीठ पीछे। अगर कोई पीठ पीछे, पीठ पीछे से मतलब यानी कि पीछे खड़े हो गए कहीं बाहर या कहीं दोस्त यारों में रिश्तेदारों में, कोई पीठ पीछे बुराई करता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो अगर मेरे सामने कोई बुराई करे तो आप समझ जाओ भाई, तो यानी पीछे बुराई करने का कोई मतलब नहीं है। कोई जैसे सामने कहता है कि अरे वो फलाने सर अच्छा पढ़ाते हैं, वो ढकाने सर अच्छा पढ़ाते हैं, वो मैडम बहुत अच्छी पढ़ाती हैं, वो फलाने स्कूल की मैडम अच्छी पढ़ाती हैं, मुंह पे बड़ी तारीफ होती है, और पीठ पाछे कुछ कहती हैं, अरे वो मैडम तो बड़ा स्टाइल मारती हैं, वो सर बड़ा स्टाइल मारते हैं, वो फलानी मैडम बड़े मटक मटक के चलती हैं, बड़े चटक चटक के मैंने पीछे बुराई करने से कोई मतलब नहीं। पीछे अगर सामने बुराई होगी तो लड़ाई दंगा हो जाएगा, तूने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, मैं तो कैसी चलूंगी, फलाना करूंगी, मेरी बुराई क्यों होगी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसके बाईं तरफ कोई भी संख्या है, बाईं तरफ कितने भी जीरो बढ़ा दें तो उस संख्या का मान नहीं बदलेगा। यही चीज आपको पॉइंट आउट करनी थी, यही महत्वपूर्ण चीज थी। कहने का मतलब है ये एक है तो ये एक है, अगर एक के पीछे जीरो भी बढ़ा देंगे तो भी इसका मान एक ही रहेगा। तो ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। अब देखो आप कहोगे सर जैसे ये 0 1 है और 0 0 1 है, इसमें कौन बड़ा है, कोई बड़ा नहीं है, दोनों बड़े। देखो ये संख्या है, ध्यान से सुन लो बच्चों, यहां ये आज बहुत आपका फाउंडेशन यही से, ये संख्या है, इसके पीछे कितने जीरो लगे, 2, पीछे जीरो, और इन संख्या के पीछे जीरो, और इंसान के पीठ पीछे जो बुराई करता है उसका कोई मतलब नहीं होता, कितनी बुराई कर ले उस व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार कोई भी संख्या है उसके पीछे 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, कितने भी जीरो लगा दो तो उस संख्या का मान नहीं बदलेगा। तो कहने का मतलब ये दोनों एक, जैसे 0 0 1 और 0 1 ये बराबर है, एक लिख लो या 0 0 0 0 0 0 1, तो इनमें बड़ी कौन होगी, कोई नहीं होगी। एक उतनी ही मान इतना है और उतनी मान इसका रहेगा। कहने का मतलब ये चीज ध्यान रखना, कोई भी प्राकृतिक संख्या चाहे वो 1 हो, 2 हो, 10 हो, आज मैं 10 तक ही चर्चा करूंगा, उसके पीछे चाहे आप 1 जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो, 4 जीरो लगा दो, जितनी मर्जी उतना लगा दो, लेकिन वो उसका मान उतना ही रहेगा। देखो एक उदाहरण से और समझ लो आप, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं ये है 5 और मैं लिखूं 0.5। अब वैसे देखें अंकों की दृष्टि से तो इसमें 2 अंक हैं और इसमें 1 अंक है, तो कौन बड़ा होगा, ये होना चाहिए, गलत नहीं होगा, ये बड़ा नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये कितनी है 5, और इसकी पीठ क्या होगी, पीछे, जैसे मैंने बताया था, मैं एक फ्रंट हो गया, मुझे मान लो संख्या, और मेरे पीछे कोई बुराई हो रही है, अरे वो सर तो बड़े इलीगल शब्दों का प्रयोग फलाना फलाना है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये सिमिलरली ये 5 और 5 दोनों कैसे हैं, बराबर है, यहाँ क्योंकि ये संख्या के पीछे जीरो लगा। देखो एक चीज और, जैसे ये 10 लिखा और ये 0 10, तो कौन बड़ी होना चाहिए, आप कहोगे सर ये बड़ा होना चाहिए क्योंकि इसमें 3 अंक है, इसमें 2 नहीं, इसमें दोनों बराबर है, इसमें ये दोनों बराबर, क्यों कि इसमें पीछे जीरो लगा है। जैसे मैं बता रहा था ये 5 है तो 5 के पीछे ये 0 है, तो ये संख्या 5 ही मानी जाएगी, इसका कोई मान नहीं बदलेगा। जैसे लिख लो 7 या 07, तो एक ही चीज है। जैसे हाँ अब तारीख लिखते ना, देखो एक चीज बता रहा हूं, तारीख, जैसे आज तारीख है 30 है ना, 30 तारीख, पहला महीना 2022। देखो इसको लिख रहा मैं डेट, और दूसरी तरीके से मैं इसको ऐसा लिख रहा 30/1/2022, तो ये तारीख भी सही है, ये तारीख भी सही है, क्यों, देखो इसके एक के पीछे जीरो लगा है और यहाँ केवल 1 लिखा है, ये दोनों तारीखें सही हैं। पीछे जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, ये चीज आप ध्यान रखना। अब आप कहोगे सर जैसे ये 99 है, 99, और ये है 099, इसमें कौन बड़ी है,
मेरे प्यारे बच्चों इसमें कोई भी बड़ी नहीं है, क्योंकि ये 99 संख्या है और इसके पीछे ये 0 लगा है, इसके पीछे बुराई हो रही है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका मान 99 ही रहेगा, चाहे आप 099 लिख दो या 0000099। तो कुल मिला के दोनों का मान कितना रहेगा, इसका भी 99 रहेगा और इसका भी 99 रहेगा। तो इतनी चीज उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई हो। तो वीडियो अगर इतनी चीज समझ में आ गई हो तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना, स्पेशली अपने उन दोस्तों को जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, जिससे वो भी इस कंसेप्ट को, इस नींव को, जिसे बुंदेलखंडी में नी कहते हैं, उसको समझ सकें। और आज के लिए आपको एक छोटा सा वर्क है कि 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं, उन्हें आप शब्दों में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6। कई बच्चे देखो यहाँ क्या गलती करते हैं, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ना अंकों से शब्दों में या शब्दों से अंकों में 6 को ऐसा लिखते 6, ये गलत है। इस 6 को ऐसा लिखा जाता है छा छत्ता का और उसके आगे 2 बिंदी, उसको 6 लिखा जाता है। 5 ऐसा, ठीक है। 1 2 3 4 5 10 तक हो गया। तो जो बच्चे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो किसी के माध्यम से आप तक पहुंची है तो आप भी दूसरों तक पहुंचा दें, अपने नियर डियर को, अपने फ्रेंडों को, और उनको बता दें कि जो भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है नंदराम राजपूत गिरार के नाम से, NANDRAM स्पेस RAJPOOT स्पेस GIRAR गिरार। हिंदी में आप बोलेंगे नहीं आएगा, यूट्यूब आपको किरार सपोर्ट करेगा, इसलिए इसको पूरा इंग्लिश में लिखना। और उम्मीद है कि मेरी ये पहल आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आज मैंने आपको छोटा सा एक उदाहरण बताया था कि ताला को खोलने के लिए चाहिए की और गणित में सफल होने के लिए चाहिए नेचुरल नंबर की मजबूत नींव। तो आज उम्मीद करते हैं कि ये 10 तक की संख्या आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें मेरा मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी संख्या के पीछे 0 लगाने से उस संख्या का मान नहीं बदलता है। और उम्मीद करते हैं बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर